नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के विभिन्न राज्यों में जो भी हमारे फोक डांस परफॉर्म किए जाते हैं उन सारे फोक डांस से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आने वाले समय में चाहे आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर देना है या फिर आपको एसएससी सीएचएसएल का पेपर देना है, दोनों के लिए ही यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने टीसीएस के जो भी पेपर होते हैं उनको देखा है तो वहां पर आपके फोक डांस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लास में हम लोग 9 और 10 मई को जो आपके सीबीटी 2 में प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टीसीएस ने जो सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी इन सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आखिरी दिन है, यानी कि आपके पास में आखिरी मौका है। अगर आप अनअकैडमी का कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे तक आप उस पार्टिकुलर कोर्स को 20% डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं। जनरली किसी भी कोर्स पर अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन आज रात 12 बजे तक अनअकैडमी का अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं और सिंपली यूज करेंगे कोड KV10 तो आपको 10% की बजाय अनअकैडमी की तरफ से 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा सारे ही कोर्स के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं या फिर किसी भी कोर्स पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो यहाँ पर हम लोग टीसीएस का जो पैटर्न है या फिर टीसीएस के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को करते हैं डिस्कस। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया आपके सीबीटी 2 में कि सिद्धि धमाल नाम का जो डांस है ये हमारे कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिद्धि धमाल नाम का जो डांस है ये आपके गुजरात राज्य में किया जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक आपके धमाल नाम का डांस है जो कि किया जाता है हरियाणा में, और ये जो हमारा सिद्धि धमाल नाम का डांस है ये आपके गुजरात राज्य में परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थीं। आपको ये बताना है कि ये हमारे कौन से डांस के लिए फेमस थीं। तो मीनाती मिश्रा की बात करें, ये आपके उड़ीसी के डांसर थीं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि उड़ीसी हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि क्लासिकल डांस है। पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, मीनाती मिश्रा, केलू चरण मोहपात्र, सुजाता मोहपात्र, माधवी मुदगल, ये सारे हमारे ओडिसी डांस से जुड़े हुए डांसर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पुडुचेरी के बिल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुडुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। तो ये जो हमारा फोक डांस है इसका नाम है गराड़ी। क्या नाम है? गराड़ी इस फोक डांस का नाम है। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी आपको ध्यान रखना है कि दलखाई नाम का जो डांस है ये हमारे उड़ीसा का है। हुली वेसा की बात करते हैं तो ये आपके कर्नाटक राज्य का डांस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पढ़यनी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है। तो पढ़यनी की अगर हम लोग बात करते हैं, पहले भी ये कई सारे एग्जाम में आ चुका है और ये आपके केरल राज्य में किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि अलकप झारखंड और डैश डैश के हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो अलकप की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो ये जो डांस है वो आपके झारखंड में किया जाता है और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल राज्य में भी ये डांस होता है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो शंभू महाराज हों, चाहे लच्छू महाराज हों या बिरजू महाराज हों, ये सारे हमारे कथक के डांसर हैं। ठीक है, कथक से संबंधित हैं। यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट।
जब हम लोग कथक की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि ये हमारे उत्तर भारत का एक डांस है, विशेष तौर आपके उत्तर प्रदेश का एक डांस है। बहुत सारे नर्तक हैं जो कि इससे संबंधित हैं, जैसे कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, सोवना नारायण, शर्मिला शर्मा, राजेंद्र गंगानी, ये सारे हमारे कथक डांस से जुड़े हुए कलाकार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। तो लावनी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको पता होना चाहिए कि ये डांस हमारे महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नृत्य शैली जिसका नाम है चेडी या जिसे हम लोग छरही भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो चेडी या फिर छरही की बात करें, ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य का एक डांस है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो झोरा है, झाली है, छरही हो गया या चेड़ी हो गया, धामन है, छपेली, महासू, नाती, डांगी, ये सारे हमारे हिमाचल प्रदेश के डांस हैं। अगला प्रश्न ये आपके CHSL में पूछा गया था पिछले साल कि कोट्टकल शिवरामन निम्न में से कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो कोट्टाकल शिवरामन की बात करते हैं, ये हमारे कथकली डांस के कलाकार थे, इनका भी निधन 2010 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जब हम लोग कथकली की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे केरल राज्य का डांस है। रीता गांगुली हो गई, गोपीनाथ हैं, कोट्टकल शिवरामन साहब हैं, गुरु कुंचु कुर्प हैं, ये सारे हमारे कथकली के नर्तक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। मतलब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप ये डांस करते हैं और इस डांस का नाम है खुल्लम। क्या नाम है? खुल्लम इस डांस का नाम है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब बात हुई है यहाँ पर आपके मिजोरम राज्य की, तो ध्यान रखिएगा चिराओ डांस, चैलम डांस, खुल्लम हो गया, परलाम है, तियांगलाम है, ये सारे हमारे मिजोरम राज्य के डांस हैं, तो इनके बारे में अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी को प्रस्तुत करती है। तो ये जो आपका डांस है इसका नाम है पुलिकाली। क्या नाम है? पुलिकल्ली या फिर पुलिकाली इस डांस का नाम है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये आपके बाघ की वेशभूषा में किया जाने वाला एक डांस है और ये हमारे केरल राज्य का डांस है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा डांस है जो कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य के डांस की बात करते हैं तो इसका नाम है माचा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है यहाँ के डांस का नाम है माचा। ओट्टम थुल्लल नाम के डांस की बात करते हैं तो ये हमारे केरल राज्य का एक डांस है। लेजिम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य का एक डांस है और चिराओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे मिजोरम राज्य का एक डांस है। तो सारे आपको ध्यान रखने हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी कितनी शैलियाँ मौजूद हैं। तो वैसे आप सभी को ये पता होगा कि हमारे देश में जो फोक डांस हैं इनकी संख्या टोटल 8 है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में 8 मिलेगा ही नहीं। तो अगर हम लोग नाट्य शास्त्र के अनुसार बात करते हैं तो हमारे देश में जो क्लासिकल डांस हैं इनकी संख्या 8 है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार हमारे देश में कितने क्लासिकल डांस हैं तो इनकी संख्या हो जाएगी 9। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको याद रखना है कि 8 क्लासिकल डांस ये वाले हमारे शामिल ही हैं। इसके अलावा जो छौ नाम का डांस है ये भी हमारे संस्कृत मंत्रालय के अनुसार एक क्लासिकल डांस है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है और जो हमारा पोपेर नाम का डांस है ये आपके अरुणाचल प्रदेश का डांस है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो कुछ डांस यहाँ के फेमस है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि अजीलामू, ये CBT 1 में भी पूछा जा चुका है, चलो डांस हो गया, हीरी कैनिंग डांस हो गया, पोपिर है, पोनंग है, पासी कोंगकी है,
रेखमपाड़ा है, रोपी है, ये सारे डांस हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य के हैं। तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय डांस है? तो थेयम की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपके केरल राज्य का एक पॉपुलर डांस है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक नृत्य पाइका किस राज्य से संबंधित है? तो आपने पाइका विद्रोह के बारे में पढ़ा होगा। ये जो हमारा रिवेलियन है वो आपके झारखंड में हुआ था और यहीं का डांस भी है पाइका। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब झारखंड की बात हुई है तो कुछ प्रमुख डांस यहाँ के ध्यान रखिए, जैसे कि अलकाप है, घोड़ा नाच है, कर्मा मुंडा है, झूमर है, पाइका है, मुंडारी, सरहुल, बराऊ, ये सारे हमारे झारखंड के डांस हैं। अगला प्रश्न है कि ढालो डैश डैश का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। ढालो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे गोवा डांस का एक फोक डांस है। कहाँ का है? गोवा राज्य का यह एक फोक डांस है, नाम इसका ढालो है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब गोवा की बात हुई है तो कुछ और डांस हैं जो कि गोवा के हैं, जैसे कि फुगदी हो गया, तरंग मेल है, सिगमो है, कोली है, देखनी है, तोन्या मेल है, ये सारे हमारे गोवा के डांस हैं। अगला प्रश्न है कि सैला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सैला भी आपके सीबीटी 1 में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग सैला डांस की बात करते हैं तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य का डांस है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ राज्य का ये एक डांस है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। छत्तीसगढ़ राज्य की बात हुई है तो गौर मारिया हो गया, पंथी है, राउत नाचा है, पंदावनी है, भरथरी चरित है, सेला लड़की है, ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के डांस हैं। अगला प्रश्न है कि नोंग कर्म डांस उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो नोंग कर्म की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपके मेघालय राज्य का एक डांस है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बगुरम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक डांस है? तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बगुरुम्बा नाम का जो डांस है ये आपके असम राज्य में किया जाता है। और असम में कौन करता है? तो असम में जो हमारी बोडो ट्राइब है उसके द्वारा किया जाने वाला यह एक डांस है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, बिहू की बात करें, बगुरुम्बा की बात करें, सतरिया की बात करें, ये सारे हमारे असम के फोक डांस हैं। लेकिन जब हम लोग मंदजास की बात करते हैं तो ये आपके जम्मू का है। कहाँ का है मंदजास? जम्मू का है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस डांस शैली से संबंधित है? प्रतिभा प्रहलाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध डांसर हैं। क्या नाम है? प्रतिभा प्रहलाद इनका नाम है और ये भरतनाट्यम के प्रसिद्ध डांसर हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। भरतनाट्यम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी, इन दोनों का बहुत ही अहम योगदान है इसको वैश्विक पहचान दिलाने में। कुछ प्रसिद्ध नर्तकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई और पदम सुब्रमण्यम, ये सारे हमारे भरतनाट्यम के डांसर हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो हमारा डांस है इसका नाम है कथक। क्या नाम है? कथक इस डांस का नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु के डांस के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है, नाम इसका भरतनाट्यम है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मुनरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुनरी की अगर हम लोग बात करते हैं, ये डांस हमारे किया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में किया जाने वाला एक डांस है जिसका नाम मुनरी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भांगड़ा डांस है ये हमारे पंजाब राज्य का डांस है।
और अगर हम लोग बात करते हैं कि ये नाम कहाँ से आया है, तो अंग्रेजी में जो आपका रिदम नाम का शब्द है वहाँ से ये नाम लिया गया है। और ये प्रश्न इस साल आपके सीजीएल में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यूनेस्को के द्वारा हमारे देश के 2 डांस को मान्यता दी गई है। तो पहले तो आप लोग ये समझिए कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त होने का मतलब क्या है। देखिए, यूनेस्को के द्वारा आपको पता होगा कि हमारे देश में 40 विरासत स्थल हैं, लेकिन यूनेस्को के द्वारा हमारे देश में कई सारे मान्यता प्राप्त अमूर्त विरासत भी हैं। और उन अमूर्त विरासत में आपका कालबेलिया डांस है जो कि राजस्थान का है। इसके अलावा जो हमारा छऊ डांस है वो भी यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त एक डांस है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी कालबेलिया हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था। तो सिद्धेंद्र योगी की अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारे कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। किससे? कुचिपुड़ी, जो कि आपके आंध्र प्रदेश का डांस है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अजीलामू किस राज्य में मोनपा समुदाय के द्वारा किया जाने वाला डांस है। अजीलामू की बात करें, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में किया जाने वाला डांस है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बागुरम्बा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बागुरम्बा की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे असम राज्य का एक डांस है। अभी मैंने आपको ऊपर कराया भी था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विदेशिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विदेशिया की बात करें तो ये फोक डांस हमारे बिहार राज्य का है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको एक नाम जरूर ध्यान रखना है, जो कि है भिखारी ठाकुर साहब का। इनका नाम हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। ये हमारे बिहार के एक कवि, एक लेखक थे, और जो आपका विदेशिया नाम का फोक डांस है, इसके पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है, यानी कि इसको रिवाइव किया था इन्होंने ही। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जट जटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जट जटिन की बात करते हैं, ये हमारे बिहार राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य का सही चयन करिए। तो यहाँ पर एक तरफ आपको डांस दिया गया है, दूसरी तरफ आपके सामने राज्य का नाम है, और आपको सही वाला बताना है। देखिए, पढ़यनी अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है कि ये केरल का है। दलखाई की बात करते हैं तो ये आपके उड़ीसा का है, ठीक है। कालबेलिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे राजस्थान का है। थांगटा की बात करते हैं तो ये आपके मणिपुर का है, यानी कि ये तीनों सुमेलित नहीं है, केवल ऊपर वाला ए ऑप्शन सुमेलित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मेघालय का एक डांस है। तो रौफ, ये आपके कहाँ का है। रौफ के बारे में पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर का है। मेघालय के डांस के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है बंदी खलाम। क्या नाम है? बंदी खलाम इसका नाम है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डैश डैश में हुई थी। तो गरबा तो आप सभी को पता ही होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को खेलने की इच्छा भी हो। तो ये जो गरबा नाम का डांस है, ये हमारे गुजरात राज्य में किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक क्लासिकल डांस का प्रकार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, ओडिसी, कथक, कथकली, ये सारे हमारे क्लासिकल डांस हैं, लेकिन कालबेलिया आपका क्लासिकल डांस नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दुमहल किस राज्य की नृत्य शैली है। दुमहल की बात करते हैं, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य का एक डांस है। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि घुमरा लोक नृत्य का जो संबंध है, ये आपके कौन से राज्य से है। तो ध्यान रखिएगा, घुमरा नाम का जो फोक डांस है, ये हमारे उड़ीसा राज्य में परफॉर्म किया जाता है। नाम क्या है? तो नाम इसका घुमरा है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो मटकी की अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में किया जाने वाला यह एक डांस है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खुबाक एसेई निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध डांस है। तो खुबाक एसेई की बात करते हैं, ये डांस हमारे मणिपुर राज्य में परफॉर्म किया जाता है।
तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग मणिपुर राज्य की बात करते हैं तो थांगटा हो गया, लाई हरोबा डांस है, नुपा है, चोलोम है, चंबा थाईवी है, खुबाक एसेई है, डोल चोलम है, ये सारे हमारे मणिपुर के डांस हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रनापा या फिर रणप्पा जो नृत्य है ये आपके कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है। उड़ीसा राज्य का यह एक हमारा डांस है जो कि भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश की बात हुई है, कुचिपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो अंतर्राष्ट्रीय डांस डे है या फिर इंटरनेशनल डांस डे है ये हर साल कब मनाया जाता है? पिछले साल एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, ये हम लोग 30 अप्रैल को मनाते हैं 29 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम जो डांस है वो किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मोहिनीअट्टम ये आपके केरल का क्लासिकल डांस है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय डांस को क्या कहा जाता है? तो तलवार के साथ जो कुमाऊं रीजन में किया जाता है इसका नाम है छोलिया। क्या नाम है? छोलिया इस डांस का नाम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उत्तराखंड की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, गढ़वाली डांस है, छोलिया डांस है, चप्पेली है, कुमायूनी है, झोरा है, ये सारे हमारे उत्तराखंड के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, गणगौर की बात करें, कालबेलिया की बात करें, घूमर की बात करें, ये तीनों हमारे राजस्थान के डांस हैं। लेकिन लावनी आपके महाराष्ट्र का है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर ही किया था। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये इस साल सीरियल में पूछा गया कि तुल्लाल डैश डैश राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो तुल्लाल की अगर हम लोग बात करते हैं ये आपके केरल में किया जाने वाला डांस है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, तुल्लाल एक आपके पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला डांस है और मुख्य रूप से ये हमारे केरल राज्य में होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के संस्कृत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र से जुड़े हुए कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि इसका पारंपरिक साड़ी को पैठनी कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा गया है। गणेश चतुर्थी इसका प्रमुख त्यौहार है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो लोक रंगमंच है इसको तमाशा कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके लोकप्रिय नृत्य को गोटी पुआ कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो गोटी पुआ जो डांस है वो यहाँ का बिल्कुल नहीं है, ये आपके उड़ीसा राज्य का है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सांग कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध डांस है? तो सांग की बात करें, ध्यान रखिएगा ये डांस हमारे हरियाणा राज्य में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सी हो जाएगा करेक्ट। तो राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन सभी राज्यों में किया जाने वाला यह एक डांस है जिसे आप लोग सांग भी कहते हैं, इसे हम लोग स्वांग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राउत नाचा किस राज्य का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है? राउत नाचा की बात करें ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सराय केला छौ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सराय केला छौ की अगर हम लोग बात करते हैं ये डांस आपके झारखंड में किया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमारा संस्कृत मंत्रालय है उसके अनुसार सराय केला छौ एक क्लासिकल डांस है, मतलब छौ डांस जो है वो एक क्लासिकल है। तो ये आपके 3 राज्यों में 3 नामों से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग सराय केला छौ कहते हैं तो ये आपका झारखंड हो गया। जब हम लोग मयूरभंज छौ कहते हैं तो ये आपका उड़ीसा हो गया। और जब हम लोग पुरुलिया छौ कहते हैं तो इसका मतलब हो गया ये पश्चिम बंगाल। तो छौ अगर पूछा जाए तो ये आपके तीनों राज्यों में किया जाने वाला डांस है। अगर स्पेसिफिक नाम से पूछा जाता है तो आपको उसके राज्य के अनुसार उत्तर देना होगा। अगला प्रश्न है कि डोमकच किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डोमकच की बात करते हैं ये हमारे बिहार राज्य में किया जाने वाला डांस है। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बीरा गेस
किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बीरा गेस की बात करते हैं, ये हमारे कर्नाटक राज्य में किया जाता है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फुगदी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो फुगदी की बात करते हैं, ये हमारे गोवा और महाराष्ट्र दोनों में वैसे किया जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि फुगदी जो है ये गोवा और महाराष्ट्र दोनों में किया जाने वाला एक फोक डांस है। अगला प्रश्न है कि बाघ की वेशभूषा के साथ किया जाने वाला जो हुली वेशा डांस है ये कौन से राज्य का है? तो हुली वेशा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे कर्नाटक राज्य का है। कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग हैं कुछ इस प्रकार का ड्रेस पहनते हैं और ये डांस आपके कर्नाटक में किया जाता है। अगला प्रश्न है टिप्पणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो टिप्पणी की बात करें, ये हमारे गुजरात राज्य में किया जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ढालो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ढालो की बात करें, ये डांस आपके गोवा में किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण और राधा की कहानी पर आधारित किसाबाड़ी नाम का जो डांस है ये कौन से राज्य में फेमस है? तो किसाबाड़ी नाम का जो डांस है ये आपके उड़ीसा राज्य में किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पधार नाम का जो फोक डांस है ये हमारे कौन से राज्य में किया जाता है? तो पधार की बात करते हैं, ये हमारे गुजरात राज्य में ही किया जाने वाला डांस है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रौफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो रौफ आपके जम्मू कश्मीर का डांस है, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डोला त्योहार के दौरान किस राज्य में लौडी खेला नृत्य किया जाता है? तो डोला त्योहार और लौडी खेला डांस ये एक दूसरे के पूरक हैं और ये जो आपका डांस है वो उड़ीसा राज्य में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नती किस राज्य का प्रसिद्ध फोक डांस है? तो नती की अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में किया जाने वाला डांस है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कोकना ट्राइब के द्वारा पावरी नाच किया जाता है? तो पावरी नाच की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रवि की फसल पकने पर किया जाने वाला ग्रीदा नाम का जो डांस है ये आपके कौन से राज्य में फेमस है? तो ग्रीदा डांस की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे रवि की फसल पक करके तैयार होती है तो उस समय ग्रीदा डांस आपका ये किया जाता है। अच्छा, एक डांस है गीडा करके ऐसे डांस का नाम है, तो मुझे कमेंट में नीचे बताइएगा कि ये आपके कौन से राज्य का डांस है। अगला प्रश्न है कि बाघ की तरह शरीर को रंग करके किस राज्य में बाघ नाचा डांस किया जाता है? तो ये जो डांस है ये हमारे उड़ीसा राज्य में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कमर जनजातियों के द्वारा तेर ताली नाम का डांस किया जाता है? तो तेर ताली नाम का जो डांस है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में फेमस है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में गुज्जर समुदाय के द्वारा चारी या फिर पॉट डांस किया जाता है? तो चारी या फिर पॉट डांस की बात करें, ये हमारे राजस्थान राज्य में किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नौटंकी किस राज्य का प्रमुख डांस है? तो नौटंकी की बात करें, ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश की बात करें, नौटंकी हो गई, रासलीला है, कजरी है, झोरा है, जैता है, ये सारे हमारे उत्तर प्रदेश के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न है कि जवारा किस राज्य की फसल कटाई उत्सव है? तो जवारा जो आपका डांस है ये किया जाता है हमारे मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है पंदावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंदावनी के बारे में पता ही होगा, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का फोक डांस है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यक्षगान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारा डांस है वो आपके कर्नाटक राज्य में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके टीसीएस के द्वारा विशेष तौर पर प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।
अगर आप लोग कोई ऐसी क्लास चाहते हैं जिसमें हम लोग राज्य और उसके जो 5, 6, 7, 8 डांस हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लें तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो में हम लोग जो भी आपके राज्य और उनके डांस हैं उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।